नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ कृत्य सुधा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय सेना के सूबेदार सुखराम बिश्नोई ढाका का पार्थिव देह जोधपुर पहुंची। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। रंगों के पर्व होली के चलते सजने लगे हैं जोधपुर शहर के बाजार। शहर वासियों में दिख रहा है गजब का उत्साह। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना के सूबेदार सुखराम बिश्नोई ढाका की पार्थिव देह बुधवार सुबह दिल्ली की फ्लाइट से जोधपुर पहुंची। यहां से सैन्य वाहन से उनके देह का पैतृक गांव जांजीवाल बिश्नोयान धोरा ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बनाड़ सहित कई अन्य जगहों पर पुष्प वर्षा से क्षेत्रवासियों ने उन्हें नमन किया। एयरपोर्ट से बनाड़ होते हुए जांजीवाल धोरा पहुंचने तक के मार्ग पर जगह जगह सैकड़ों की संख्या में लोग शहीद के अंतिम दर्शन करने सड़कों के दोनों ओर खड़े नजर आए। बड़ी संख्या में लोग देश के लिए शहादत देने वाले सुखराम बिश्नोई की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सूर्यनगरी में चारों ओर होली के पर्व की रौनक नजर आने लगी है। शहरवासियों में रंगों के त्योहार होली मनाने को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। तो वही शहर के बाजारों में भी होली के रंग नजर आने लगे हैं। ऐसे ही एक मिठाई की दुकान पर इस बार होली के लिए बनने वाली मिठाइयां भी पिचकारी के आकार और रंग बिरंगी नजर आ रही है। रजत व्यास ने बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि हर बार त्योहार के अवसर पर कुछ नयापन लाए जो ग्राहकों को खूब पसंद आए। उसी के चलते इस बार होली के अवसर पर मिठाइयों में रंग बिरंगी फ्लेवर वाली मिठाइयां तैयार की गई। वही उनकी पैकिंग पिचकारी के आकार में की गई, जिससे बच्चे और बड़े दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जी, मेरा नाम रजत व्यास है और हम लोग हमेशा त्यौहार पे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिवाली में हम लोग पटाखा स्वीट्स बनाते हैं। होली पे हमने इस बार गुजिया की काफ़ी सारी वैरायटीज़ बनाई है। कलरफुल गुजिया है, चॉकलेट गुजिया है, जो कि हमारी काफ़ी फेमस रहती है। इसके अलावा बच्चों के लिए हमने विशेष पिचकारी वाले बॉक्स बनाए हैं ताकि उनका एक अलग से अट्रैक्शन भी बना रहे। और इसके साथ ही हम शुद्धता का, टेस्ट का, फ्लेवर का हम काफ़ी कुछ ध्यान रखते हैं, जिसकी हम कस्टमर को अच्छे से बेस्ट चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। जोधपुर शहर में आगामी होली और ईद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों से अपील की है सभी शहरवासी आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने बताया कि जोधपुर का इतिहास अपनत्व और भाईचारे का इतिहास रहा है। यहाँ हर त्योहार को सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ मनाते हैं। आलोकी श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहारी सीजन पर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों की इज्जत करें। उन्होंने बताया कि जो भी लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा भी आप सभी को मालूम है कि दिनांक 13 मार्च को होलिका दहन का त्यौहार है तथा धुलंडी 14 मार्च को होगी। इसी के साथ साथ रमज़ान का महीना भी चल रहा है। मेरी सभी जोधपुर वासियों से अपील है कि दोनों समुदाय अपने अपने त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य ना रखें और इस पूरे त्यौहार के दिनों में शांति और भाईचारा बनाए रखें, कोई गलत काम ना करें। गलत काम करने पर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। मैं सभी प्रदेशवासियों को, जोधपुर वासियों को बधाई देता हूं कि अब तक आप लोगों ने अच्छे से यहाँ का सौहार्द बनाए रखा है। आइंदा भी आप इसी प्रकार कार्य करेंगे। रंगों के त्योहार होली को लेकर
जहां शहर वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं बाजार में दुकानदार भी पूरे जोश और उत्साह के साथ नए नए विभिन्न प्रकार के आकर्षक होली के सामान और रंगों के साथ अपनी दुकान को सजा रहे हैं। महिला उद्यमी सुनीता पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में चल रहे ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इस बार पिचकारियां मंगवाई गई है, जिसके चलते क्रिकेट कप, त्रिशूल, धनुष और टैंकर, बजूका रूपी पिचकारियां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इन आकर्षक पिचकारियों को लेकर बच्चों में भी गजब का उत्साह है। इसके अलावा होली के कुर्ते, टी शर्ट और मास्क भी उपलब्ध है। होली का माहौल चल रहा है। होली के माहौल में बहुत सारी अलग अलग तरह की पिचकारियाँ बाज़ार में मिल रही है। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक पिचकारी है और एक काफ़ी अच्छी रेंज में है। इसी तरह ये पिचकारी मिल जाएगी आपको चाबी के अंदर, आप देख सकते हैं इसमें चाबी है। ये पंप पिचकारी है। इसी तरह क्रिकेट जस्ट अपना ख़त्म हुआ है इंडिया का, और इंडिया जीती है, तो ये आप देख सकते हैं क्रिकेट के अंदर पिचकारी। और धनुष के अंदर भी आपको पिचकारी मिल जाएगी। ये गुलाल मशाल है, इसमें 3 तरह के गुलाल निकलती है, तो गुलाल मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक में बॉक्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी रेंज में आई है। ये है इलेक्ट्रिक पिचकारी। अंदर टैंक के अंदर लॉट्स ऑफ वैरायटी। एक बजूका में आई है, बजूका नाम से ही फेमस है, गुलाल वाली पिचकारी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है अभी ये भी पिचकारी। यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सूर्य नगरी में रंगों के त्योहार होली के पर्व को लेकर जहां सभी एक दूसरे को रंग लगाकर इस पावन पर्व को मनाने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर शहरवासी शहर की परंपरागत शलील गायकी का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते भीतरी शहर के गैर गायक भी तैयारियों में जुट गए हैं। शहर के पंतेश्वर जी महादेव मंदिर में फड़फड़ फाग द्वारा शलील गायक की तैयारियां की जा रही है। फड़फड़ फाग के मुख्य गायक रवीन केवलिया के साथ उनकी पूरी टीम लगातार तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि शहर की परंपरा है कि होली के त्योहार पर हथाइयों पर गैर गायकी की जाती है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम प्रयासरत है। जोधपुर शहर का वैसे तो बहुत ही पुराना और प्राचीन इतिहास रहा है, बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन जोधपुर शहर के उस इतिहास में अगर एक सबसे खास बात है तो यहाँ की शलील गायकी, यहाँ की गैर गायकी। जब भी होली का पर्व आता है तो सूर्य नगरी वासियों को सबसे पहले जो शलील गायकी है उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, और शलील गायकी की इस विरासत को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो एक और फड़फड़ फाग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। फड़फड़ फाग की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बातचीत करते हैं फड़फड़ फाग के रवीन केवलिया से। प्रेरित तो हमारे कृपा किशन रिंदी साहब ने प्रेरित किया था, उसके बाद में ये कंटिन्यू रही थी। 2016 में हमने पहले निकाली थी, सबसे पहले प्रथम पुष्प था, उसके बाद में उनका देहांत हो गया। उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारे गेर अध्यक्ष अनिल जी ने हमको और महत्व दिया, बढ़ावा दिया इस गेर को, और अब हम जो भी गेर गा रहे हैं इनके द्वारा जो लिखित है वो हम गा रहे हैं। बाकी प्रथम पुष्प हमारे रिंदी साहब ने स्टार्ट करवाया था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात विंग होली और धुलंडी पर्व के दौरान नियम तोड़ने वालों पर अतिरिक्त सख्ती बरतने वाली है। इसके लिए 13 और 14 मार्च को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी यातायात मुख्यालय अमित जैन के अनुसार शहर में होली के पर्व के दौरान यातायात व्यवस्थाएं सुगम रहे और आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसी क्रम में होली और धुलंडी के दिन में शहर में दुपहिया वाहन पर 3 सवारी, बिना हेलमेट, शराब पीकर गाड़ी चलाने, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर या नंबर प्लेट लगाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और वाहन चलाते समय हुड़दंग करने वालों के खिलाफ विशेष नाकाबंदी कर कार्रवाई की जाएगी। रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से गुरुवार को कलमकारों की होली कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें शहर के सभी पत्रकार एक मंच पर आकर होली का पर्व मनाएंगे। जेपीसी के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने बताया कि 13 मार्च गुरुवार को होटल चंद्रा इन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कलमकारों की होली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ शहर के सभी जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी भी शिरकत करेंगे।
सचिव शिव प्रकाश पुरोहित ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी पत्रकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी होली की शुभकामनाएं देंगे। राजस्थान के सिरोही जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पिंडवाड़ा उपखंड के बसंतगढ़ गांव में होली के पर्व को देखते हुए हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है, जो प्राकृतिक होने के कारण बेहद सुरक्षित और लोकप्रिय होता जा रहा है। सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत राजीविका के सहयोग आदिवासी महिलाएं एवं हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। इस गुलाल को बनाने के लिए महिलाएं पलाश के फूलों सहित अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करती हैं, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित है, यानी हानि रहित रहता है और त्वचा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस गुलाल की मांग अब राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बढ़ रही है। बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं इस कार्य में जुटी हैं, जिससे उनकी आजीविका के नए साधन सृजित हो रहे हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत आज अपने पिंडवाड़ा के आदिवासी गांव बसंतगढ़ में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को हर्बल गुलाल का प्रशिक्षण दिया गया है। ये महिलाएं गुलाल बनाकर न सिर्फ राजस्थान अपितु पूरे भारत में और अन्य राज्यों में जिसकी हर्बल गुलाल की डिमांड बढ़ती जा रही है, वहां पर भी ये लोग आपूर्ति करेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सभी महिलाओं को लखपति बनाया जाए, इसी के क्रम में आज हमने बसंतगढ़ में हर्बल गुलाल की शुरुआत की है और भविष्य में हम लोग अन्य ब्लॉकों में, अन्य गाँव में भी इस तरह की शुरुआत करेंगे। जिला प्रशासन एवं उपखंड प्रशासन द्वारा हर्बल गुलाल के विक्रय के लिए अलग अलग स्थानों पर स्टॉल लगाई जा रही है और इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि महिलाओं को आर्थिक संबल मिले, आर्थिक सशक्तिकरण हो और महिलाएं आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा खंडेलवाल, मेरे समूह का नाम जयकेसर भवानी। बसंतगढ़ गांव में लखपति दीदी के तहत पे हर्बल गुलाल बनाने के कार्य आया, जिसमें ये गुलाल पलाश के फूलों से, अन्य फूलों से बनाया जाता है। यह गुलाल राजस्थान में अन्य जिलों में भी सप्लाई किया जाता है, जिससे हमारी महिलाओं की आय बढ़ा रही है। दिन का 50 किलो से अधिक मात्राओं में हमने गुलाल सप्लाई किया। सभी को मेरा धन्यवाद। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। भारतीय सेना के सूबेदार सुखराम बिश्नोई ढाका का पार्थिव देह जोधपुर पहुंची। पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। रंगों के पर्व होली के चलते सजने लगे हैं जोधपुर शहर के बाजार। शहरवासियों में दिख रहा है गजब का उत्साह। डीसीपी ईस्ट आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राज्य की और बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बर्ड। नमस्कार।